हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग फिजिक्स में यूनिट 4 को कवर करेंगे और मुख्य रूप से यूनिट 4 में हम लोग तरंग टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 को कवर कर चुके हैं। तो तरंग टॉपिक से प्रीवियस जितने भी परीक्षा हुए हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें हम लोग देखेंगे, जिससे कि आने वाले किसी भी परीक्षा में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है औरक्त, दृश्य और परावैंगनी विकिरण के भिन्न गुणधर्म होते हैं। इन विकिरणों से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए में देखेंगे परावैंगनी विकिरण की तुलना में औरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो ये सही है। औरक्त, दृश्य और परावैंगनी इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है औरक्त का होता है और सबसे कम परावैंगनी का होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। सी में देखेंगे औरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती हैं। कहा जा रहा है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे मुख्य रूप से कहाँ पे संचारित की जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हो गया भू तरंगों के रूप में, गलत है। आकाश तरंगों के रूप में नहीं, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में साधारणतः जो है ना आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को ही संचारित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न दर्शक दिशा एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि कहा जा रहा है कि टेलीविज़न दर्शक जो है ना एंटीना को ठीक करते हैं बरसात के मौसम में, उसके बावजूद भी सिग्नल नहीं प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में है आपका एंटीना छोटे होते हैं, ये सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल्य दिशा को विचलित करती है, ये भी सही है। तो आपको तीनों क्या हो गया, सही हो गया। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो देखिए तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन है देख लेते हैं। आपको रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, एक्सरे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक तरंग कौन है, तो यांत्रिक तरंगे हमारा जो है ना एक ही है, इसमें ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन हो गया डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। यहाँ पूछा रहा सही नहीं है। ऑप्शन ए में है वे विद्युत चुंबकीय तरंगे, यही आपका गलत हो गया, यही सही नहीं है, यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। कहा जा रहा है शून्य में संचरण कौन सी तरंगे नहीं कर सकती है, और यहाँ शून्य से तात्पर्य है निर्वात। तो ऑप्शन देखेंगे आप, ए प्रकाश कर सकती है, उष्मा भी कर सकती है, ध्वनि नहीं कर सकती है। यहाँ कहा कि नहीं कर सकती, तो निर्वात में जो है ना ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। कहा जा रहा है कि रात्रि में जो भी उपकरण यूज किए जाते हैं उसमें दृष्टि के लिए, देखने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंग का उपयोग नहीं किया जाता है, सूक्ष्म तरंग भी नहीं करते हैं, और इसका जो है ना औरक्त तरंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। औरक्त तरंगों यानी कि इंफ्रारेड का जो है ना उपयोग किया जाता है रात्रि के उपकरण, जिससे हम लोग दृष्टि के लिए यूज करते हैं, देखने के लिए यूज करते हैं, उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। देखिए दूरस्थ यानी कि दूर के लिए नियंत्रण अगर करना है टेलीविज़न में, तो किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज किया जाता है। यहाँ पे तीनों ही विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, जैसे औरक्त हो गया, परावैंगनी हो गया, दृश्य। जैसे तीनों में किसका उपयोग किया जाता है जब दूर यूज करना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यही इंफ्रारेड है जो हाई तरंगदैर्घ्य का होता है। इंफ्रारेड इससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य परावैंगनी का होता है, सबसे ज़्यादा औरक्त का होता है, यानी इंफ्रारेड का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की नहीं, ऊर्जा की बात की जा रही है कि किसकी सबसे परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
और रक्त किरणों की अपेक्षा जो है ना परावैंगनी में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल अवघटक के रूप में नहीं, रोगाणु नाशक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी। रोगाणु नाशक के लिए जो है ना आपको परावैंगनी किरणों का ही उपयोग किया जाता है जल उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों की किस प्रकार की तरंग है? कहा जा रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की है, अनुदैर्घ्य हैं कि अनुप्रस्थ हैं, विद्युत चुंबकीय हैं या प्रत्यास्थ हैं? तो आप इसको जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग लेंगे, क्योंकि एक्सरे जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कॉस्मिक किरणें के बारे में बताएं। तो कॉस्मिक किरणें में हम लोग देखेंगे कि पहला दे रहा है कि ए में आवेशित कण है। कॉस्मिक जो है ना क्या है, आवेशित कण है, तो ये तो आपका राइट हो गया। अनावेशित कण है, ये तो हो नहीं सकता, जब आवेशित है तो अनावेशित नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या होता है, आवेशित कण होता है और विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। देखिए एफएम में जो है ना किस आवृत्ति बैंड का प्रास जो है ना यूज किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य जो है ना एफएम में यूज किया था प्रसारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में जो है ना किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो की खराबी का पता लगाने में एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य जो है ना सबसे इसमें कम होता है। अल्फा, बीटा और गामा जो है ना एक्सरे से भी कम होता है, तो इनमें सबसे कम होता है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, किसका प्रयोग जो है ना सीटी स्कैन में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीटी स्कैन में लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उपरोत्तर श्रृंग अथवा दो उपरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, श्रृंग मतलब क्रस्ट और गर्त मतलब ट्रफ। तो ये आपका जो है ना बन रहा है आपका ट्रफ और श्रृंग। देखिए कि ये हो गया आपका क्रस्ट श्रृंग और ये भी हो गया श्रृंग। तो ये कह रहा कि दोनों के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं? तो इसको लैम्डा से निरूपित किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड लास्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रवाहित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयन मंडल से जो है ना ये परावर्तित होकर हम लोग जो है ना सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो है ना टॉप 19 क्वेश्चन हो गया तरंग टॉपिक से। उम्मीद है कि आपको जो है ना इस कलेक्शन अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।